कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड कर्क राशि का है। यह एपिसोड, यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है, वह है आपका इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, वृद्धि और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, एप्रिसिएशन या यश का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। लाभ भाव होता है 11th हाउस। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है। 17 मार्च 2021 तक शुक्र राशि से 8th हाउस में ही रहेंगे और 8th हाउस में शुक्र को नेगेटिव नहीं माना जाता है। लेकिन जब शुक्र उच्च राशि के हो जाएंगे तब तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। राशि से 11th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। वो बृहस्पति जो कि 7वें भाव में स्थित है, जहाँ जहाँ पर भी उनकी दृष्टि होगी वहाँ पर आपको पॉजिटिव फल मिलेगा, वहाँ पर आपको स्मूथनेस मिलेगी, वहाँ पर आपको गेन मिलेगा। और ये स्थिति आपके लिए इस समय जिम्मेदार है। 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके इनकम हाउस पर होने से आपको गेन मिलता रहेगा। राशि से 11th हाउस में मंगल विराजमान है। वो मंगल जो कि आपकी राशि की कुंडली के लिए की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी मंगल है। वो राशि से 11th हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुभ है। साथ ही साथ राशि से 11th हाउस में राहु भी विराजमान है जो कि आपको बुद्धि बल से, दिमाग से पैसा कमाने के साधन देगा या आपको अवसर देगा और आपको उन अवसरों को पहचान करके लाभ में बदल देना है। आपने मेहनत करके शानदार इतिहास रचना है। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप में से जो भी लोग लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, तो काज से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार मौके मिलेंगे, बहुत शानदार गेन होगा। आईटी सेक्टर्स या प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी लोग और साथ ही साथ सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले, आईटी सेक्टर में काम करने वाले, एमएनसीज में काम करने वाले, फॉरेन ट्रेड में काम करने वाले लोग मार्च 2021 में बहुत बेहतरीन गेन करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज, मंगल से संबंधित जो भी आप काम करते हैं वो सभी लोग मार्च 2021 में, स्पेशली 13 अप्रैल 2021 तक मंगल यहीं पर रहेगा, वहाँ तक आप गेन कमाएंगे। अब बारी आती है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि राशि से 11th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन, फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, इससे संबंधित जो भी काम करते हैं वो सभी बहुत अच्छे ढंग से गेन कमाएंगे, डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ राशि से 11th हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित जो भी काम करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी काम करते हैं, आप उसमें बहुत इजीली गेन कमाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि मैक्सिमम फील्ड यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। और ये सब कुछ राशि से 2nd हाउस से देखा जाता है। सेकंड भाव या 2nd हाउस का अधिपति सूर्य है, राशि से 8th हाउस में विराजमान है। आने वाली 14 मार्च 2021 को सूर्य राशि बदलेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। तब स्थितियां कुछ कंफर्टेबल होगी। लेकिन राशि से की प्लेनेट मंगल की दृष्टि तो धन और संपत्ति भाव पर है, उसका फल आपको जरूर मिलता रहेगा। ऐसी स्थिति में कुछ सोच समझ करके, कुछ कैलकुलेशन करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्पेशली गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कमोडिटी में जो लोग अनाज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपके पारिवारिक मामलों में आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, या पारिवारिक संपत्ति में आपके साथ में धोखा हो सकता है। आपको कुछ कहा जा सकता है और आपको मिलेगा कुछ, क्योंकि जब तक सूर्य स्वयं पीड़ित है, राशि से 8th हाउस में भी है और शनि के घर में भी है, ये स्थितियां आपको कुछ परेशान करेंगी। तो ऐसी स्थिति में
आपको प्रैक्टिकल होकर के सोच समझ करके ही जो पेरेंटल प्रॉपर्टी के मामले में या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला होता है उसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से सुख भाव से देखा जाता है। सुख भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 8th हाउस में है। 17 मार्च 2021 को शुक्र अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, या ये बोल सकते हैं सुख भाव का अधिपति, एक केंद्र का अधिपति जब भाग्य स्थान में चला जाएगा, त्रिकोण में चला जाएगा, राजयोग देने की स्थिति में आ जाएगा। 7वें भाव में शनि विराजमान है, स्वग्रही शनि। ये पंच महापुरुष में से एक योग शशि योग पैदा करते हैं या उसका निर्माण करते हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा। और शनि की जो दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि पर अर्थात आपके सुख भाव पर, परिवार के सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको जो पारिवारिक मामलों में कुछ सावधान रहना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा, अपने आप को समटाइम्स बैकफुट पर भी ले जाना पड़ेगा, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि आप होल्ड चाहते हैं या परिवार में वर्चस्व आप ही करना चाहते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्थितियां एकदम आपके लिए नेगेटिव है, प्रतिकूल आपके लिए ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक शुक्र राशि से 8th हाउस में, सूर्य के साथ में विराजमान है, ये आपको कुछ तकलीफ़ें दे सकते हैं, विरोध का सामना करना पड़ सकता है परिवार में, या फिर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, क्योंकि शनि भी उस भाव पर दृष्टि दे रहा है और शनि के लिए लीगल प्रॉब्लम्स जिम्मेदार हो जाती है, या ये बोल सकते हैं कि लोग टांग खिंचाई करते हैं, लेग पुलिंग, फॉल्स एलिगेशन और साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थितियां आपको दिखाई दे सकती हैं। उसके बारे में आपको भ्रांतियां नहीं रखनी है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही स्पष्टवादी या ट्रांसपेरेंट होते हुए ही काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के बारे में। जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, प्रॉपर्टी का सवाल है, शनि की 10वें भाव पर दृष्टि और शुक्र का राशि से 8वें भाव में होना, ये सारी स्थितियां आपको कोई न कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी मिलने की ओर इशारा कर रही है। तो यदि ऐसी कोई डील का आप करने वाले हैं या आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, चाहे वो वसीयत में मिले, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी बंटवारे में मिले, आप थोड़ा सा सोच विचार करके उसके बारे में जांच पड़ताल करके ही वो हैंडओवर लें, या वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपके लिए अंदेशा बरकरार है नेगेटिविटी का, और ये अंदेशा 17 मार्च 2021 तक ज़्यादा है, उसके बाद में आप फ्री हैं। जहाँ तक वाहन का प्रश्न है, आपके मन में वाहन की विचारधारा या उसकी इमेज कुछ बड़ी है, या ये बोल सकते हैं कि आपकी थिंकिंग थोड़ी हाईफाई है। शुक्र जहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है वो लग्जरी की तरफ इशारा करता है, लेविश लाइफ की तरफ इशारा करता है। तो ऐसी स्थिति में छोटा वाहन या सबस्टैंडर्ड वाहन आपको पसंद नहीं आएगा। थोड़ा सा यदि आपका बजट इस समय नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आने वाला समय फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए होने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस समय जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन भी वीक या नेगेटिव नहीं है, लेकिन यदि आपकी उड़ान बहुत अच्छी है, बड़ी है, या आपके सपने बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग करके फिर आपको वाहन के बारे में सोचना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 5th हाउस से, 5वें भाव से विचार किया जाता है। 5वें भाव का अधिपति है मंगल, वो मंगल जो कि इस समय राशि से 11th हाउस में विराजमान है, लाभ भाव में विराजमान है। लाभ भाव में मंगल शुभ प्रभाव ही देते हैं, राहु भी शुभ प्रभाव देते हैं, और दोनों की दृष्टि राशि से 5वें भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर है। आपकी राशि के अधिपति वो चंद्रमा है, और वहाँ पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। मंगल और राहु पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। इसका फायदा आपको मिलेगा एजुकेशन में और संतान सुख में। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आपके लिए एजुकेशन वाइज स्थिति ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय काल आपको जो भी टेक्निकल लाइन में है, जो भी सॉफ्टवेयर में है, जो भी IT सेक्टर में है, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत गेन देने वाला है। साथ ही साथ जो लोग MTA मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, या टूरिज्म से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित
लॉ से संबंधित, क्रिमिनल लॉ से संबंधित, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये सिचुएशन आपके लिए कंफर्टेबल है, ये सिचुएशन आपको सक्सेस देने वाली है। बुद्धि बल से संबंधित जो भी कामकाज है उसमें आपको सहयोग मिलेगा। और जो भी लोग टेक्निकल लाइन से संबंधित लोग हैं उनको भी इस समय काल में ज़्यादा तेज़ी से अच्छे मौके मिलेंगे या अवसर मिलेंगे, आपको उन अवसरों को इनकैश करना है। तो सिचुएशन मार्च 2021 में और मार्च 2021 से भी आगे मैं आपको 13 अप्रैल तक बोल सकता हूं कि सिचुएशन आपके फेवर में है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति मंगल ही है जो शुभ है। संतान का कारक बृहस्पति होता है, वो भी इस समय शुभ स्थिति में है क्योंकि राशि पर शुभ दृष्टि पड़ रही है। सब और पंचम भाव के अधिपति हैं मंगल, उन पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में संतान से आपको सपोर्ट मिलेगा, संतान से सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ संतान आपके दुख सुख में साथ में खड़ी रहे, ये स्थिति में भी आपको सहारा देगी। संतान की उन्नति से, प्रगति से, उनकी जिम्मेदाराना व्यवहार से आप संतुष्ट होंगे। आप संतान के प्रति ज़्यादा गंभीर होंगे, उनके बारे में ज़्यादा आप केयर करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे उनके भविष्य के बारे में या संतान के बारे में भी। तो ये सिचुएशंस, क्योंकि पंचम भाव में केतु है और केतु जिस भाव में रहता है उस भाव की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। संतान अपनी जगह सही चल रही है, फिर भी आप संतान की और भविष्य में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए चिंता करेंगे, उनके लिए ज़्यादा जमा करेंगे या उनको ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपने आप की जो कैपिटल है या अपनी सेविंग है वो लगाना पसंद करेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इनका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। 6th हाउस का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में है, लेकिन राशि से 7वें भाव में शुभ माने जाते हैं। 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि या शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी उस भाव के सुख को नाश करने का, जलाने का काम भी करेगी। और 6th हाउस तो ऐसी स्थिति का है जहाँ पर 6th हाउस का भाव यदि जल जाए, उसका सुख ना मिले तो अच्छा माना जाता है। कौन चाहता है कि वो रोगी हो या परेशान हो, उसके लाइफ में शत्रुओं की बारिश हो या शत्रु उसे एक प्रकार से जीना मुहाल कर दें, उसको लिए जिंदगी भर की तकलीफ दे दें, कोई नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति नीच राशि में है लेकिन सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग भी डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। एंजाइम्स को लेकर के लीवर की प्रॉब्लम वाले मरीज यहाँ पर मार्च 2021 में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, सावधान रहें और अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में सोचें। या फिर ये बोल सकता हूँ कि अपनी हेल्थ के लिए वो खुद जिम्मेदार बने। जो दवाई समय पर लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके घर वाले ही ध्यान रखें और आप जो चाहें वो सब खाते रहें, ये आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं विरोधियों की, शत्रुओं की, कॉम्पिटिटर्स की। तो क्योंकि 6th हाउस का स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति को फाइनेंशियल लॉर्ड के रूप में जाना जाता है, तो आर्थिक लेन देन वाले लोग परेशान कर सकते हैं। आपने किसी से पैसा उधार लिया है और आप फ़ोन उठाना बंद कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपका गुणगान तो करेंगे नहीं, आपकी तारीफ़ के पुल बांधेंगे नहीं, आपको फूल भेजेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको राह में रोकेंगे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और नहीं तो समय से पहले उनसे जाकर के बात करें, अपनी कमिटमेंट फेल होने के लिए माफ़ी मांगे और नया कमिटमेंट दें, या फिर थोड़ा बहुत जो भी भुगतान कर सकते हैं वो भुगतान करें। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सावधान जो रहना है वो सावधान रहना है ईस्टर्न साइड से, जो आपके जन्म स्थान से जो पूर्व दिशा है उस साइड में आपको हमेशा खतरा बरकरार रहेगा। मार्च 2021 में एक और खतरा आपको बरकरार रहेगा, वो रहेगा आगजनी से संबंधित। मान लीजिए लापरवाही से ठीक आप जल सकते हैं, ध्यान नहीं दिया उससे, ठीक है, आप कोई भी स्टोव से, आग से कहीं चिपक गए, वो सिर्फ छोटी दुर्घटना ही होगी, उसका बड़ा रूप नहीं होगा, लेकिन आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और अपने संस्थान में भी, चाहे ऑफिस हो चाहे गोडाउन हो, कहीं पर भी आपको आगजनी से सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख या गृहस्थ सुख के बारे में और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम संबंध है या जो रिलेशनशिप में है।
राशि से सप्तम भाव से गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि इस समय पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहा है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है। तो सप्तम भाव में शनि अपनी राशि को बल देगा, स्ट्रांग बनाएगा, सारे सुख देगा। बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में शुभ माना जाता है, चाहे वो बृहस्पति भाग्य भाव के अधिपति है, रोग भाव के अधिपति है, नीच राशि में है, लेकिन राशि से सप्तम भाव में तो आपको पॉजिटिविटी देंगे, शुभ फल देंगे। ऐसी स्थिति में आपके दोनों हाथों में लड्डू है। चाहे बृहस्पति और शनि आपस में शुभ व्यवहार नहीं रखते हो, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर दोनों का शुभ भाव, शुभ फल मिलेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों का 6 अप्रैल 2021 से पहले विवाह संबंध तय हो सकता है, यदि वो एफर्ट कर रहे हैं तो। हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल यदि कोई प्लेनेट करता है, कोई ग्रह करता है, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म का, इन सभी का स्वामी है या कारक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गृहस्थ सुख में आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण मिलेगा। जो आपने कोई अनुमान किया है उससे ज़्यादा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, या ये बोल सकते हैं कि आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की आपने कामना की होगी वो आपको मिलेगी, और आपके जीवन साथी के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, अच्छा रेपो बैठेगा, और आप बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को बिना बोले हुए भी समझ पाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर विकसित होगी। क्योंकि शनि को प्रैक्टिकल माना जाता है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करें तो जो भी मेटलिस्टिक चीज़ें होती है वो सब प्रदान करने के लिए शनि जिम्मेदार है, और भावनाओं को फुलफिल करने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होगा। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ या आपके गृहस्थ सुख में स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सौहार्दपूर्ण है, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सुख की यहाँ पर गुंजाइश है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उन नेगेटिव स्थितियों को भी कितनी जल्दी ठीक कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आपके संबंध पीछे कटु थे तो यहाँ पर आकर के ठीक भी हो सकते हैं। इसलिए आपको पहल करने के बारे में सोचना चाहिए, कुछ भी दूसरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, और इसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो राशि से 5th हाउस का जो स्वामी अधिपति है वो मंगल है। तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में राशि से 11th हाउस वाले भाव में विराजमान है। ये स्थिति पॉजिटिव है। सेकंड स्थिति सप्तम भाव की स्थिति आती है, वो पॉजिटिव है। और थर्ड स्थिति आती है वो शुक्र की स्थिति आती है। शुक्र भी राशि से अष्टम भाव में नेगेटिव नहीं है, और आने वाले समय में 17 मार्च 2021 को शुक्र भी उच्च राशि में चले जाएंगे, तब स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको साथ मिलेगा। सिंगल लोग भी कोई न कोई सहारा ढूंढेंगे, और वो अपने इमोशन को शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी पा पाएंगे, या कोई न कोई साथी उनको मिल ही पाएगा, मिल ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए उम्मीद से ज़्यादा अवसर हैं। उम्मीद से ज़्यादा आप सीरियस होकर के अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, आप एक दूसरे को जान सकते हैं। और यदि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं तो फिर अपने पेरेंट्स से मिलिए और अपने इस रिश्ते को विवाह का नाम दीजिए। सीरियस होकर के आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी कोई बहुत लंबी नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। इसमें जितनी जल्दी सही फैसले ले पाते हैं वो ही सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, आपके बिजनेस की। और ये सब कुछ एक ही भाव से देखा जाता है राशि से। 10th हाउस वो होता है कर्म का भाव, क्योंकि कर्म के बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा, ना तो यश या अपयश बिना कर्म के मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि से 10th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में राशि से 11th हाउस में, और मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से और ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके कैरियर को मिलने वाला है। मार्च 2021 में जो भी फोर्स में काम करते हैं, चाहे वो पुलिस में काम करते हैं, CRPF, BSF, या जो भी फोर्स की जो कंपनियां होती है, बॉर्डर वाले जो सिपाही हैं, उन सभी के लिए ये समय काल ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा कंफर्टेबल, या फिर ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा एप्रिसिएशन प्राप्त करने वाला होगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मसाले का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, फैब्रिकेशन, इस चीज़ से संबंधित काम करते हैं,
या वो लोग ईंट का काम करते हैं, ईंट पत्थर का काम करते हैं, रोड़ी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो भी काम काज हो सकता है, और माइनिंग से संबंधित, हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं वो इस समय काल में ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे, ज़्यादा गेन पाएंगे, या उनका कामकाज विस्तार पर होगा, डेवलप पर होगा। इसके अलावा जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, उनके लिए समय काल बेटर है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, चाहे वो कैटरिंग का काम करते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, अपने कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज चलाते हैं, उनके लिए मार्च 2021 बेटर है। साथ ही साथ जो लोग होटल एंड रेस्टोरेंट के साथ टूरिज्म से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, उनके लिए भी मार्च 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है, डेवलपमेंट वाला है, या ये बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है, या जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गेन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, और आपको इस समय काल का इस्तेमाल करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए संसाधन मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग भी नए स्टार्टअप या नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार अवसर उपलब्ध होंगे, बहुत तेज़ी से, स्पीड से सक्सेस की ओर दौड़ने को आपको मौका मिलेगा। आप इस मौके को चूकिएगा नहीं। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में, क्योंकि आपके बिना समाज, घर, परिवार ये सब अधूरा माना जाता है, और इसीलिए ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बिना हर कोई घर परिवार अधूरा है। कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ करके बिजनेस के लिए जा रहा है, शोरूम जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, वो ये सुरक्षित मान करके चल रहा है कि उसके घर की देखभाल सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है, उनके पेरेंट्स की देखभाल या उनके बच्चों की देखभाल, वो सब कुछ आप बखूबी करती हैं। और ऐसे में मार्च 2021 में आपको अपने घर परिवार से कुछ तनाव का सामना जरूर करना पड़ सकता है। स्थितियां आपके पक्ष में काफ़ी है, चाहे वो एप्रिसिएशन की बात करें, भाग्य का साथ की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन कहीं बीच में कुछ न कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपका मैनेजमेंट, जहां पर आपका धैर्य और संयम आपका साथ देगा, और आप उससे बहुत अच्छे ढंग से निकल भी पाएंगी, अतः समस्याओं का समाधान भी आप आसानी से खोज पाएंगी। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी, सुरक्षित या स्मूथ होंगी। और वैसे भी आपकी राशि के अधिपति चंद्रमा है, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना रोजाना चाहिए, और अपने शरीर पर चांदी जरूर पहननी चाहिए। आजकल की महिलाएं फैशन परस्त होते हुए भूल चुकी है कि उनको शरीर पर चांदी पहननी चाहिए, चाहे पाँव में बिछुआ पहने, पायजेब पहने, या कुछ भी ढंग से शरीर पर चांदी जरूर पहननी चाहिए। वो आपकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम, उसको एक प्रकार से ठीक करेगी, या आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम में जो भी रोग होते हैं उनको कंट्रोल करने में चांदी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आइए अब बात करें मार्च 2021 के विशेष उपायों की। बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में नीच राशि के हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति से संबंधित दान करेंगे आप, हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, वो आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ विष्णु की पूजा उपासना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा शुभ स्थिति रहेगी सूर्य के उपाय करना, क्योंकि सूर्य आपकी धन और संपत्ति के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य राशि से 8th हाउस में 14 मार्च तक रहेंगे, वहाँ तक आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हर रविवार को गेहूं गुड़ तांबे का दान दीजिए, और या फिर सूर्य मंत्र का ओम घृणी सूर्याय, इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ शुक्र 17 मार्च 2021 तक राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ में होने से अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में उनका उपाय करना, रोजाना लक्ष्मी पर आपको सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, या फिर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप। हर शुक्रवार को रात के खाने में खीर जरूर बनाएं, लक्ष्मी को भोग लगा करके सारे परिवार में बांटें या सारे परिवार ग्रहण करें। यह स्थिति रखने से शुक्र की दोष निवारण होता है, या शुक्र के ग्रह से जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे राहत मिलती है, शांति मिलती है। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं।
घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए। और भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर राशि वाले को पहन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जीवन में जो 3 चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ, आपका कैरियर या संतान का सुख और आपका भाग्य, आपका धर्म। और इसके लिए मोती, मूंगा और पुखराज, ये 3 रत्न या उपरत्न का एक पेंडल बना करके पहन लीजिए, वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। आज इस एपिसोड में राशिफल में बस इतना ही। ये तो था राशिफल सिर्फ एक ग्रह के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में तो 9 ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, कौन सी दशा चल रही है, नवमांश में उनकी स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह में कितना बल है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। और यदि आप कोई गंभीर समस्या से परेशान है, कोई जिज्ञासा महत्वपूर्ण है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, तो उसके बारे में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय रहते कराना चाहिए। जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो हर बड़े फैसले से पहले आपको एक बार से जांच लेना चाहिए समय को, क्योंकि ज्योतिष का अर्थ है समय को देखना, समय को परखना, समय को जांचना। और जो आम व्यक्ति है उसको 1 वर्ष में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के बारे में झांका जा सके, उसके बारे में संभावनाओं का पता लगाया जा सके। और इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी जिज्ञासा के बारे में ही बात करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी अपने घर परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का और विशेषकर ग्रह लक्ष्मी का सम्मान करें, उनका ख्याल करें, ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।